कलिंग के रक्त रंजित सम्राट से धम्म सम्राट तक की अशोक की ये बदली हुई छवि अब पूरी हो चुकी है। पाटलिपुत्र की छत से वो निश्चय करता है कि अब उसकी शक्ति का सहारा बौद्ध संघ ही होगा। दरबार में अशोक भिक्षुओं के सामने साधारण आसन पर बैठकर उनसे संघ की जरूरतें विनम्रता से पूछता है। परामर्श कक्ष में तय होता है कि पाटलिपुत्र में एक विशाल तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित की जाएगी। दूर दूर के मठों से गेरुए वस्त्रों की कतारें पाटलिपुत्र में प्रवेश करती हैं। शहर विस्मय से देखता है। विशाल सभा में हजारों भिक्षु अनुशासन से बैठे हैं और अशोक एक साधारण श्रोता की तरह कोने में बैठा है। धम्म और विनय पर गहन बहसें होती हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा स्वच्छ और स्पष्ट रहे। कुछ भिक्षु जो अनुशासन और शुद्ध मत से भटक गए थे, संघ से अलग कर दिए जाते हैं। पवित्र वचनों का संकलन होता है। स्मरण से गाए गए सूत्र अब पत्तों पर स्थायी रूप से लिखे जाते हैं। मठ के द्वार पर खड़े होकर अशोक प्रण करता है कि वो संघ की रक्षा करेगा, न कि उस पर राज करेगा। राजा देशों के जरिए वो विहारों को भूमि, अन्न और सुरक्षा देता है ताकि संघ निश्चिंत होकर धम्म फैला सके। मठों के भीतर नए नियम पढ़कर सुनाए जाते हैं। हर भिक्षु को अनुशासन की रेखा स्पष्ट कर दी जाती है। सादा वस्त्र में गुमनाम सा अशोक मठ में घूमकर भिक्षुओं की सादगी और दिनचर्या खुद अपनी आंखों से देखता है। नगर के व्यापारी और गृहस्थ भिक्षु और धम्म महामात्य के साथ बैठकर संघ की सेवा की योजना बनाते हैं। अशोक साफ करता है कि संघ का संरक्षण ब्राह्मणों और अन्य मतों के सम्मान को कम नहीं करेगा। महल के पेड़ों के नीचे बैठे भिक्षु राज सेवकों और सैनिकों को भी पंचशील जैसे मूल नैतिक नियम सिखाते हैं। गांव की गलियों में भिक्षुओं के पात्र भरते हैं। आम लोग अपने अन्न से संघ को जीवित रखते हैं। दरबार की बैठकों में कठिन नैतिक प्रश्नों पर अब भिक्षुओं की सलाह भी उतनी ही अहम मानी जाती है। अशोक अपने बच्चों को मठों में भेजता है ताकि वे भी करुणा और संयम का जीवन पास से सीख सकें। विभिन्न प्रदेशों के भिक्षु एक ही सभा में एकजुट बैठते हैं। मजबूत, शुद्ध और संगठित संघ की तस्वीर। नक्शे पर उंगली रखते हुए अशोक और भिक्षु तय करते हैं, धम्म अब चारों दिशाओं में भेजा जाएगा। अनुभवी और अनुशासित भिक्षुओं में से महिंद, संघमित्ता और कई धम्मदूतों का चयन किया जाता है। महल के प्रांगण में अशोक भिक्षुओं के चरण छूकर उन्हें पूरे जगत के लिए धम्मदूत बनाकर विदा करता है। घने जंगलों और पहाड़ियों को पार करते हुए महिंद और उनके साथी समुद्र तट की ओर प्रस्थान करते हैं। लकड़ी के जहाज पर बैठकर भिक्षु लहरों के बीच शांत भाव से बैठते हैं। सामने दूर लंका की रेखा झलकती है। शिकार पर निकले श्रीलंका के राजा के सामने वन में खड़े महिंद धम्म के प्रश्नों से उसका हृदय बदल देते हैं। राज दरबार में देवानंपिय तिस्स और उसका परिवार भिक्षुओं से धम्म सुनकर बौद्ध धर्म की शरण लेते हैं। संघमित्ता बोधि वृक्ष की पवित्र टहनी को सागर पार लाती है, मानो ज्ञान का वृक्ष ही यात्रा पर निकला हो। लंका की धरती पर बोधि पौधे का रोपण होता है। राजा और प्रजा मिलकर नई आस्था की जड़ें सींचते हैं। हरियाली से घिरी पहाड़ी पर नया स्तूप और मठ होते हैं, जिनके चारों ओर सिंहल भिक्षु और गृहस्थ जुटते हैं। मौर्य राजमार्गों पर चलने वाले भिक्षु धर्मशालाओं और कुओं में रुककर राहगीरों तक धम्म का संदेश पहुंचाते हैं। वे स्थानीय देवताओं और परंपराओं का सम्मान करते हुए शांत संवाद के जरिए नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। वट वृक्ष तले ध्यान और सरल प्रार्थना देखते देखते स्थानीय लोग भी चुपचाप भिक्षुओं के साथ बैठने लगते हैं। कई स्थानों पर धम्म की शिक्षाएं स्थानीय भाषाओं और लिपियों में पहली बार लिखी जाने लगती हैं। दूर देशों के छोटे छोटे गृहस्थ समूह भिक्षुओं के मार्गदर्शन में 5 शील और धम्म के अनुसार जीवन अपनाते हैं। कहीं उन्हें दरवाजे से लौटा दिया जाता है तो कहीं फूलों और जल से स्वागत, स्वीकार और अस्वीकार साथ साथ चलते हैं। व्यापारिक कारवां के साथ चलते भिक्षु माल के साथ साथ धम्म की कथाएं भी एक नगर से दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा सीखते भिक्षु स्थानीय शब्दों में धम्म समझाकर दिलों के बीच नई भाषा का पुल बनाते हैं। गंगा तट से दूर दूरस्थ पहाड़ियों और तटों पर छोटे छोटे स्तूप उठ खड़े होते हैं, नए बौद्ध केंद्र बनते हैं। मानचित्र पर भारत से श्रीलंका, हिमालय, उत्तर पश्चिम और दक्षिण की ओर रोशन बिंदु एक आरंभिक बौद्ध संसार रचते हैं। पुराने छोटे स्तूप के चारों ओर नई वेदिका और चौड़ी नींव बनती है। धम्म की स्मृति और विस्तृत होती है। पहाड़ी चोटी पर विशाल स्तूप, तोरण और रेलिंगों का निर्माण चल रहा है। कारीगर और भिक्षु साथ योजना गढ़ते हैं। पत्थर पर उकेरी जातक कथाएं जानवरों और लोक कथाओं के जरिए धम्म को आम जन की भाषा में समझाती हैं। चमकते अशोक स्तंभ पर बैठे सिंहशीष नीचे खड़े लोगों को धम्म और राजसत्ता दोनों की याद दिलाते हैं। धम्म चक्र हर जगह दिखने लगता है, स्तूपों, मठों और शिलालेखों पर धर्म का साझा प्रतीक बनकर। एक ही स्मारक पर उत्तर के हाथी, दक्षिण की बेल बूटियां और पश्चिम के पैटर्न मिलकर नई कला रचना करते हैं। शाही कार्यशाला में अलग अलग प्रदेशों के कलाकार साथ बैठकर चित्र और मूर्तियां बनाते हैं। सीमाएं मिटती हैं। तीर्थयात्री रेलिंगों की नक्काशी देखकर बच्चों को कथाएं सुनाते हैं, जहां पत्थर पाठशाला बन जाते हैं। गांव के चौराहे पर खड़ा स्तंभ बताता है कि यह केवल सड़क का मोड़ नहीं, बल्कि धर्म के राज्य की सीमा भी है। समय के साथ महलों की दीवारें टूटती हैं, पर स्तूप और स्तंभ आज भी प्रार्थनाओं और दीपों से जगमगाते हैं। कारीगर हाथी, सिंह और हंस की आकृतियां तराशते हैं। हर पशु किसी नैतिक गुण का प्रतीक बन उठता है।
चिकने चमकदार स्तंभ की सतह पर सूरज की किरणें ऐसे फिसलती हैं मानो पत्थर में जल बह रहा हो। गूंथे तोरणों पर लताएं, यक्ष यक्षिणियां और कथाएं लोक विश्वास और धर्म को एक फ्रेम में समेटती हैं। चट्टान काटकर बनी गुफा में स्तंभों की कतार और चैत्य ग्रह का स्तूप, भीतर गूंजता शांत गहरा नाद। गुरु मूर्तिकार शिष्य के हाथ पकड़कर छेनी चलाना सिखाता है। कला पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। स्तूप की रेलिंग पर खुदे दानदाताओं के नाम बताते हैं कि धर्म के कार्य में हर वर्ग की भागीदारी है। दूर देश से आया यात्री अपना छोटा प्रतीक बढ़ाता है और पड़ा भी भिक्षुओं के साथ यात्रा पर निकल पड़ती है। एक और युद्ध के पुराने दृश्य फीके पड़ते हैं, दूसरी ओर धर्मचक्र और करुणा कथाएं नई चमक से उभरती हैं। रात को दीपमालाओं से सजा स्तूप अंधेरे आकाश के बीच धर्म की ज्योति बनकर चमकता दिखाई देता है। अशोक के सिंहशीष और चक्र धीरे धीरे आधुनिक प्रतीकों की शक्ल लेते हैं, पर उनका मूल संदेश वही रहता है। नक्शे पर मौर्य साम्राज्य की सीमा सिकुड़ती जाती है। नए नए छोटे राज्यों के रंग उभरने लगते हैं। राजमहल ढहते हैं, पर मठों की घंटियां और स्तूपों की परिक्रमा बिना रुके चलती रहती है। श्रीलंका में बोधि वृक्ष, पाली ग्रंथ और भिक्षु परंपरा अशोक के धर्म बीज के गहरे जड़ जम जाने का प्रमाण है। सदियों बाद दक्षिण पूर्व एशिया के तटों पर भी स्तूप और मठ उभरते हैं। धम्म समुद्री रास्तों से आगे बढ़ता है। रेशम मार्ग की घाटियों से होते हुए बौद्ध मठ मध्य एशिया और आगे पूर्व के देशों तक पहुंचने लगते हैं। श्रीलंकाई ग्रंथों और दीवार चित्रों में धर्माशोक की कथा आदर्श धर्म राजा की मिसाल बनकर दर्ज रहती है। बाद के शासक भी कहते हैं, सच्चा राजा वही जो अशोक की तरह शक्ति को धर्म में बदल सके। दूरस्थ मठों में भिक्षु बताते हैं कि कैसे एक सम्राट ने क्रूरता छोड़कर करुणा का मार्ग अपनाया था। आधुनिक पुरातत्वविद स्तंभों और चट्टानों पर उकेरे अक्षर पढ़कर पहली बार समझते हैं, ये अशोक के संदेश हैं। आज के कक्षाओं में छात्र नक्शों और शिलालेखों की मदद से सीखते हैं कि कैसे एक निर्णय इतिहास बदल सकता है। जहां दूसरे सम्राट केवल विजेता कहलाते हैं, वहीं अशोक विजय के साथ साथ दया के लिए भी याद किया जाता है। गांवों में दादी नानी बच्चों को अशोक राजा की कहानी सुनाती हैं, जिसमें तलवार से ज्यादा धर्म की ताकत है। आधुनिक विश्वविद्यालयों में एथिक्स और पॉलिटिक्स की कक्षाओं में अशोक का नाम आदर्श केस स्टडी बन चुका है। भारत भर के प्राचीन स्तूपों और स्तंभों की यात्रा आज भी लोगों को अशोक की विरासत से रूबरू कराती है। पर्यटक कैमरा उठाए घूमते हैं और उनके बीच कुछ साधारण तीर्थयात्री नमस्कार की मुद्रा में प्रार्थना में डूबे हैं। आधुनिक भिक्षु और विद्वान ग्रंथ और स्तंभों के बीच बैठकर बताते हैं कि अशोक आज भी क्यों प्रासंगिक है। समय के नक्शे पर भारत से निकली धर्म की लौ श्रीलंका, दक्षिण पूर्व, मध्य और पूर्व एशिया तक फैलती दिखती है। अशोक की कथा यही सिखाती है कि असली वीरता केवल जीत में नहीं, बल्कि अपने आप को बदलने की क्षमता में है। डूबते सूरज के सामने शांत खड़ा स्तूप याद दिलाता है, सत्ता बदलती है पर धर्म की ज्योति बनी रहती है।